श्री गुरुदेवाय नमः। ये पार्ट तीसरा है इस टॉपिक पर का। आज मैं आपको राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी जी महाराज की लिखी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। अजी शेर था वही पास मैं भी सो गया जाकर वह, पहले नहीं था फिर दिखा मैंने उसे वाह वाह कहा। दोनों भी हम अपने भजन में लीन थे तल्लीन थे, मरने को हम तैयार थे पर बीच में भगवान थे। तो राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी जी महाराज जो है वो तपस्या के लिए, साधना के लिए घने जंगलों में गए थे, ठीक है ना। तो वही पास में शेर सोया हुआ था जी। शेर था वही पास में, मैं सो गया, पहले नहीं था फिर दिखा मैंने उसे वाह वाह कहा। दोनों भी हम अपने भजन में लीन थे तल्लीन थे। तुकडोजी जी महाराज अपने भजन में, भगवान की कीर्तन में लीन थे और जो शेर था वो अपने कामों में लगा हुआ था, ठीक है ना। लीन थे तल्लीन, मरने को हम तैयार थे पर बीच में भगवान थे। तो आप लोग एक चीज समझो, भगवान की इच्छा के बिना ना कोई इस धरती पर आ सकता है, ना कोई इस धरती से जा सकता है। और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। ये भगवान की ताकत है और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब वो जंगलों में रहते, वहाँ पे शेर भी थे। तो आप लोग एक चीज़ समझो, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, सच्चा भक्त, भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप हमारे प्राचीन ग्रंथ पढ़ोगे, भारतीय प्राचीन ग्रंथ, तो आपको दिखेगा कि भगवान खुद उनके भक्तों की जो रक्षा करते हैं, ठीक है। अगला श्लोक। यह चाहिए वह चाहिए पूछो तो क्या नहीं चाहिए, चाहिए बढ़ाते जाइए तब शांति कैसे पाइए। नहीं चाहिए जो कह सके और कर सके, दृढ़ भावना उसको सभी मिल जाएगा और शांति भी होगी दुना। देखो, इंसानों की आदत होती है, इंसानों को चीज़ें इकट्ठा करना अच्छा लगता है, इंसान को सामान अपने पास लेना अच्छा लगता है, इंसान को लगता है मैं ये सामान ले लूँगा, वो ले लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यह चाहिए वह चाहिए, पूछो तो क्या नहीं चाहिए, चाहिए बढ़ाते जाइए तो शांति कैसे पाइए, ठीक है ना। आप समझो, जिस इंसान का जितना बड़ा घर होगा उस घर में उतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, और जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होगी उतनी ज़्यादा आप में अशांति होगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा अशांति, ठीक है ना। इसलिए तुकडोजी महाराज एक झोपड़ी में रहा करते थे, उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते और उनके पास कुछ भी चीज़ें नहीं रहती। तो ये चीज़ें चाहिए बढ़ाते जाइए तो नहीं चाहिए जो कह सके और कर सके दृढ़ भाव, नहीं चाहिए जो बोल सकता है, ठीक है ना। अगर आपके घर में आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा और खाना खा ले, तो आप बोल नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी मम्मी आपको बोल रही है बेटा ये नई चीज़ तेरे लिए खरीद देते, नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सोए हो और आपकी उठने की इच्छा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे बेटा और सो जा, नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए जो कह सके और कर सके दृढ़ भावना, नहीं बोलना सीखो, ठीक है ना। उसको सभी मिल जाएगा और शांति भी होगी दुना, उसकी शांति भी डबल हो जाएगी। देखो, जो उपनिषद है, उपनिषद में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी अपने पास रखना ये पाप है, ठीक है ना। कुछ भी अपने पास आवश्यकता से ज्यादा रखना बेकार है, ठीक है ना। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपको लिमिट में खाना है, अगर आपको सोना है तो आपको लिमिट में सोना है, अगर आपको बातें करना है तो आपको लिमिट में बातें करना है, ठीक है ना। नहीं चाहिए जो कह सके, ठीक है। अगला श्लोक। वेदवान वह होता पुरा जन जीव में समरस बने, माने ना अपने को बड़ा सत बात छोटे की गिने। वक्तव्य भी यदि दे कही तो विनय उसके साथ है, आचार से संपन्न जिसकी प्रिय लगती बात है। तो विद्वान कौन है? विद्वान वो नहीं है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। विद्वान वो है जिसने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, मतलब अप्लाई किया और वो सबको एक नजर से देखता है। विद्वान होता है वही जो जनजीव में समरस भरे। समरस मतलब जिसने सबको अपना बना लिया, प्राणियों को भी अपना बना लिया, छोटे बच्चों को भी अपना बना लिया, जो वृद्ध लोग हैं उनको भी अपना, जिसने सबको अपना बना लिया, ठीक है ना। जनजीव में समरस भरे, सब जाति वाति सब हटा दिया उसने, सब कोई भेदभाव नहीं। माने ना अपने को बड़ा सत बात छोटे की गिने। बहुत किताब पढ़ी तो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता वो इंसान। वो इंसान अगर कोई छोटा इंसान भी उससे बात कर रहा है तो उसकी बात भी सुनेगा, ठीक है। वक्तव्य भी यदि दे कही तो विनय उसके साथ है, मतलब बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है, किस पे चिल्लाता नहीं, किसी पे गुस्सा नहीं करता, बहुत ही अच्छे से बात करता है, ठीक है। विनय उसके आचार से संपन्न जिसकी प्रिय लगती बात है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मैनर्स है, जो बातें करता है मैनर से, रहता है मैनर से, और जो बात करता है तो ऐसा लगता है कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। इसने बातें दिन भर इसने बातें ही करते रहना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बोल रहे तो आचार से संपन्न जिसकी प्रिय लगती बात है, तो ये बात है, ठीक है। अगला श्लोक।
तारीफ तो काफी सुनी, अच्छी बुरी बातें कही, इसमें मेरा दिल अब कहीं भी मानता बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ संत के कुछ कार्य आगे बढ़ सके, इससे खुशी होगी मुझे यह धर्म ऊंचा चढ़ सके। ठीक है ना। तो तुकडोजी महाराज ने बहुत सारी तारीफ सुनी, अच्छी बातें भी सुनी, बुरी बातें भी सुनी, लेकिन तुकडोजी महाराज वो लेवल पर है। इंसान के लाइफ में एक लेवल होता है जब उसको तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसको बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुकडोजी महाराज वो लेवल पे यार। ठीक है ना। आप समझो कि जब हमारी कोई तारीफ करता है तो उससे अहंकार आता है। तो तुकडोजी महाराज वो लेवल पर है जहां पर कोई मतलब तारीफ करे तो भी फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि तारीफ से अहंकार जनरेट होता है। अच्छी, इसमें मेरा दिल अब कहीं मानता बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं संत के कुछ कार्य आगे बढ़ सकते। तुकडोजी महाराज की कोई इच्छा नहीं है, उनकी ये इच्छा है कि जो संत लोग हैं, जो उनकी किताबें हैं, जो उनके कार्य है, वो कार्य लोगों तक पहुंच सके, वो कार्य लोगों को पता चल सके उनके बारे में। ठीक है, इससे खुशी होगी मुझे यह धर्म ऊंचा चढ़ सके। तुकडोजी महाराज बोलते हैं मुझे इस बात से खुशी होगी कि यह धर्म अगर और ऊंचा चढ़ सके तो मुझे इस बात से खुशी होगी। मैंने किया यह वह किया यह कह दिया तो क्या हुआ, अगर कर दिया होता तो कितनी लोग करते वाह वाह। कभी भी ये मत बोलो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने किया यह वह किया यह कह दिया तो क्या हुआ, अगर कर दिया होता तो कितनी लोग करते वाह। जिस दिन करोगे ना उस दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन लोग खुद बोलना चालू कर देंगे। ठीक है ना। तो ये मत बोलो यार कभी भी। आपने सपोज 50 लाख रुपए डोनेट किए, ठीक है ना, लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया कि मैंने खुद मैंने 50 लाख रुपए डोनेट किए, उस दिन वो सब गया। तो कभी भी ये मत बोलो कि मैंने यह किया मैंने वो किया, ये कभी भी इंसान को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। अगला श्लोक। आनंद का अक्षय खजाना यार तेरे पास है, क्यों ढूंढता फिरता सदा होता विषय का दास है। दे छोड़ ऐसे रोग को निर्मुक्त हो नित युक्त हो, रह स्थिर अपने हक में मत भोग में आसक्त हो। कहाँ ढूंढ रहे हो, बाहर क्या ढूंढ रहे हो आप? जो आनंद का खजाना है वो आपके अंदर है। आप बाहर कितना भी ढूंढो आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। जो आनंद का खजाना है वो आपके अंदर है। आप अगर ढूंढते रहोगे इधर उधर तो आप विषय के दास बन जाओगे। मतलब जो इंद्रिया है ना, वो इंद्रिया भागती रहती है। ठीक है। आंखें सुंदरता की ओर भागते हैं, कान जो है वो मधुर ध्वनि की ओर भागते हैं, नाक जो है सुगंध की ओर भागती है, जो पेट है वो भोजन की ओर भागता है, जो त्वचा है वो कोमल स्पर्श की ओर भागती है। ठीक है ना। तो जो इंद्रिया है ये इंद्रिया भाग रही है। ठीक है। और आप इन इंद्रियों के जो विषय है आप इनके दास बन चुके हो। इंद्रिया आपको भगा रही है, आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपकी इंद्रिया आपको कंट्रोल कर रही है। ये सच में सच्चाई है। मत हो विषय का दास है, दे छोड़े ऐसे रोग को, निर्मुक्त हो नितयुक्त हो, रह स्थिर अपने हक में मत भोग में आसक्त हो। तो ये भी जो आप सब करते हो ना, जो इंद्रियों के द्वारा, ये सब भोग है। जो आप खाना खा रहे हो, जो ज़्यादा सो रहे हो, कोई मज़ेदार चीज़ देख रहे हो, या फिर कोमल स्पर्श कर रहे हो, तो ये सब भोग है। ठीक है। और आप इन भोगों में जो है, आप इन भोगों में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। रह स्थिर, आपको स्थिर रहना सीखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। रह स्थिर अपने हक में मत भोग में आसक्त हो। इन भोगों में आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ठीक है। अगला श्लोक। अभिमान मत कर देह का, चंद रोज का पुतला मिला, अच्छे बुरे यो कर्म से जग में खड़ा दिखता भला। तो कभी भी इंसान को ये जो देह है इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अब आपको बताता हूँ अभिमानी लोग होते कैसे। मेरे पास इतने प्लॉट है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतने अवार्ड्स है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मैं ये सब कर चुका। मतलब मैं ज़्यादा करता है। ठीक है। इसको बोलते हैं देह अभिमानी। तो मतलब देह का अभिमान है। तो कभी भी देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान मतलब देह का चंद्रोज का पुतला मिला, ये पुतला है और सिर्फ कुछ दिनों के लिए, आप हमेशा जिंदा नहीं रहोगे। ठीक है ना। अच्छे बुरे यो कर्म से जग में खड़ा दिखता भला। ठीक है ना। तो आप इसीलिए पहचाने जाओगे, आप सिर्फ आपके कर्मों के वजह से पहचाने जाओगे। ठीक है ना। आप जैसे कर्म करोगे, किसी के भी डेथ पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, इसके पास बहुत बड़ा बंगला था, इसके पास इतनी गाड़ियाँ थी, कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ लोग यही बातें करेंगे कि ये इंसान कैसा था, और ये कर्मों से पता चलता है। अभिमान मत कर देखा चंद्रोज का पुतला मिला, अच्छे बुरे यो कर्म से जग में खड़ा दिखता भला। ठीक है ना। अगला श्लोक। है ही नहीं बस्ती जहां ऐसी जगह में बास कर, नहीं बोलने का योग है ऐसी जबा अभ्यास कर। ठीक है ना। तो आपको कहाँ रहना है? मतलब जो संत लोग रहते हैं, जो सन्यासी लोग रहते हैं, वो हिमालय पे जाके रहते हैं। ठीक है ना। मतलब जहां पर लोग नहीं है। ठीक है।
क्योंकि जहां पर लोग रहेंगे वहां पर टकराव रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जहां पर दो लोग हैं उनके थॉट्स, ओपिनियंस, मैच्योरिटी, संस्कार सब अलग है, तो उनके झगड़े होंगे तो टकराव होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं तुकड़ो जी महाराज, है ही नहीं बस्ती जहां ऐसी जगह में बास कर, ठीक है ना। ऐसी जगह में बास करो जहां पर लोग नहीं है। इसलिए बहुत लोग हिमालय में जाते हैं, बहुत लोग जंगलों में जाते हैं, मतलब एकदम शांत, क्योंकि शांति में ही आपको आत्मज्ञान हो सकता है, ठीक है ना। जब आप शांत रहोगे, जब सिर्फ आप और आपकी आत्मा रहेगी, तभी आपको आत्मज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो जब आप इंसानों के साथ रहोगे तो टकराव होगा। है ही नहीं बस्ती जहां ऐसी जगह में बास, नहीं बोलने का योग है ऐसी जगह अभ्यास कर। ऐसा प्रैक्टिस करो कि आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना आप साइलेंस को डिस्टर्ब करोगे, जितना आप बोलोगे उतना आप साइलेंस को डिस्टर्ब करोगे, और जितना ज्यादा अशांत आप होते जाओगे उतना आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान ही नहीं हुआ फिर ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, पहले आत्मज्ञान, ठीक है ना। तो आपको शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे श्लोक है, ये तीसरा पार्ट था। मैं और 2 पार्ट बना चुका हूँ, आप इस आई बटन पे क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेवाय नमः।